नेहरू 2 सितंबर 1946 को जब प्रधानमंत्री बने अंतरिम सरकार के, ग्रेवल ने शपथ दिलाई। किसकी शपथ ली थी? क्वीन की निष्ठा की शपथ ली थी। यूनियन जैक के झंडे के नीचे शपथ ली थी कि जो देश में माइनॉरिटी शब्द होगा तो सेकुलर नहीं हो सकता, सेकुलर होगा तो माइनॉरिटी नहीं हो सकता। मगर पंडित नेहरू का बहुत आग्रह है कि माइनॉरिटी होना चाहिए, इसलिए सेकुलर नहीं होगा। यह बाबा साहब अंबेडकर की फाइटिंग है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यह मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने गठबंधन किया। 28 अगस्त 1947 के संविधान सभा की स्पीच जाकर देख लीजिए, जिस समय मुस्लिम लीग के सदस्यों ने कहा मुसलमानों को अलग पहचान चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने शी जिनपिंग मॉडल की तरह अपना संविधान बदल रखा है। एक ही व्यक्ति और एक ही परिवार सदैव रहेगा। यह बताइए, आम आदमी पार्टी के नेता जेल से सरकार चलाएंगे और कहेंगे संविधान इनके आने पे बचा रहेगा। जितनी पार्टियां बैठी बता दे अपनी पार्टी में किसी परिवार के अलावा किसी को सत्ता दी हो, तो संविधान इनके आने से खतरे में है, क्योंकि लोकतंत्र के नहीं, लोकतंत्र का लबादा ओढ़कर राजतंत्र चलाने वाले लोग हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। लालू प्रसाद यादव ने कहा, जो लोग संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे, देश की गरीब जनता उनकी आंख निकाल देगी। इसी मुद्दे पर आज कंचना यादव और सुधांशु त्रिवेदी के बीच एक तेज पॉलिटिकल डिबेट होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करें मेन वीडियो। सुधांशु त्रिवेदी, ऐसा क्या है जो माहौल बनाया जा रहा है कि अगर आप लोग सत्ता में आए, यानी तीसरी टर्म मिलती है नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी के साथ 400 पार के साथ आ जाती है, तो संविधान बदल दिया जाएगा। याद करिए, उस जमाने में हमारी मान्यता समाप्त करने के लिए अर्जुन सिंह ने जाके रिट लगाई थी, भाजपा आएगी इन सबको खा जाएगी। हम सत्ता में आए और सबसे बेहतर शासन चलाया। फिर खौफ पैदा किया गया कि भाजपा आएगी सारी कंपनियों को भगा देगी, ये स्वदेशी वाले। फैक्ट ये हुआ, हमारी केंद्र में सरकार आई जब वाजपेयी जी की, तो हमने सेकंड स्टेज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया। फिर मोदी जी के लिए कहा गया आएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी। क्या हुआ? फैक्ट ऑफ द मैटर है कि सबसे बेहतर काम होना शुरू हुआ। यह कहा गया था कि राम मंदिर जिस दिन बन जाएगा मुस्लिम मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। फैक्ट क्या हुआ है? राम मंदिर बन रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ हमारा मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बन रहा है, सऊदी अरब हमारे साथ डील कर रहा है इकोनॉमी के लिए। G20 के बाद एक दिन रुके थे मोहम्मद बिन सलमान काम करने के लिए, और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने शी जिनपिंग मॉडल की तरह अपना संविधान बदल रखा है कि एक ही व्यक्ति और एक ही परिवार सदैव रहेगा। यह बताइए, आम आदमी पार्टी के नेता जेल से सरकार चलाएंगे? यही नहीं, अभी और सुनिए। जितनी पार्टियां बैठी बता दे अपनी पार्टी में किसी परिवार के अलावा किसी को सत्ता दी हो, तो संविधान इनके आने से खतरे में है, क्योंकि लोकतंत्र के नहीं, लोकतंत्र का लबादा ओढ़कर राजतंत्र चलाने वाले लोग हैं। कंचना यादव, लालू यादव को क्यों बोलना पड़ा कि संविधान बदलने की कोशिश करेगा, देश की गरीब जनता उनकी आंख निकाल लेगी? देखिए, दूसरे पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाले खुद भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्तिवाद की पार्टी बनकर रह गई है। एक ही व्यक्ति का चलता है। जो एक रील वाले राम है ना, वो भी बोल चुके हैं कि हम इसलिए हमें 400 पार दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है। पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजर तक आर्टिकल लिख चुके हैं संविधान बदलने की, और आप क्या बात करते हैं? आप हम पर आरोप लगाते हैं। आप ही के दर्जनों नेता, पीएम के एडवाइजर, सब कुछ हर कोई बोल चुका है संविधान खत्म करेंगे। आपका कोई अधिकार नहीं। अरे इनको तो यह भी नहीं मालूम होगा कि संविधान में बनाने में कितने दिन लगे थे और संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी। कि संविधान कितने दिन में बना? बताइए कितने दिन में बना, बताइए मुझे संख्या। अरे 2 साल 11 महीने 18 दिन 167 बैठकें हुई थी। आपसे ज्यादा इस पर हमें जानकारी है, क्योंकि हमारे लोग उसमें मौजूद थे। वो लोग जो भारत को आजादी दिलाए, लेकिन आपके लोग उसमें नहीं होंगे, क्योंकि आपकी पार्टी 1990 में बनी। जवाब। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने कहा संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा है, इसे कभी नहीं बदला जा सकता। और संविधान की आत्मा बदली गई 42वें संविधान संशोधन में 1976 में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड डालकर। और आपको न पता हो तो मैं बता दूं, सेकुलर वर्ड पे बहस हुई, इसको इनिशिएट करने वाले थे एचएन मुखर्जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जो देश में माइनॉरिटी शब्द होगा तो सेकुलर नहीं हो सकता, सेकुलर होगा तो माइनॉरिटी नहीं हो सकता। मगर पंडित नेहरू का बहुत आग्रह है कि माइनॉरिटी होना चाहिए, इसलिए सेकुलर नहीं होगा। यह बाबा साहब अंबेडकर की फाइटिंग है। इसलिए मगर बाबा साहब ने जिसको संविधान की आत्मा कहा था, वो आत्मा को काटकर 1976 में संविधान संशोधन करके शब्द डाला गया। दर्शकों से जाके चेक कर लीजिएगा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके जमाने में बदला गया है। संविधान की मूल भावना कुचली गई है, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने आत्मा कहा। और संविधान सभा की प्रोसीडिंग जाके देख लीजिएगा,
जो सारी बातें रिजेक्ट की गई उसके साथ। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यह मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने गठबंधन किया। 28 अगस्त 1947 की संविधान सभा की स्पीच जाके देख लीजिए, जिस समय मुस्लिम लीग के सदस्यों ने कहा मुसलमानों को अलग पहचान चाहिए, मुसलमानों को अलग स्थान चाहिए, मुसलमानों को अलग चुनाव चाहिए, तो सरदार पटेल ने कहा कि भारत में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट किया है। एक रात में आपका दिल नहीं बदल गया, मगर अब जो हो गया सो हो गया। अब अलग पहचान अलग चुनाव की बात मत करो। अब यह कहो देश के साथ कैसे एक साथ रह सकते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? 28 अगस्त 1947 सरदार पटेल का बयान, और यह मुस्लिम लीग के नेता मिर्जा सिराजुद्दीन के द्वारा, और वो मुस्लिम लीग के साथ आज गठबंधन में आके खड़े हुए हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग, संविधान की मूल भावना उड़ाने वाले लोग, जिनके राज के लिए कोर्ट ने कहा जंगल राज है, हमने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा जंगल राज है। जिनके जमाने में क्या बिहार की स्थिति हुई, जिन्होंने देश में संविधान की क्या स्थिति की, वो आज आकर कहते, और आज जिनके लोग कहते दक्षिण भारत अलग हो जाना चाहिए। अरे शर्म आनी चाहिए आपके इंडी गठबंधन के सहयोगी क्या कहते हैं तमिलनाडु वाले, बंगाल में सिंह और बंगाल में उन्होंने सरकार चलाई थी, भूल गए क्या आप? अरे अंग्रेजों के साथ समझौता तो आपने किया था, हमारी तो कुर्बानियां हो रही थी, और आज आप बैठकर संविधान पर ज्ञान बांट रहे हैं, और आपके लोग कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। आपका प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोलते कि जवाहरलाल नेहरू 2 सितंबर 1946 को जब प्रधानमंत्री बने अंतरिम सरकार के, वेवल ने शपथ दिलाई। किसकी शपथ ली थी? क्वीन की निष्ठा की शपथ ली थी, यूनियन जैक के झंडे के नीचे शपथ ली थी। ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ लेने वाले लोग आज आके कहते हैं कि अरे भाई सुनिए, ए लालू यादव पार्टी बनी 1990 में, अब पता नहीं कहां 1942 का ज्ञान दे रहे भाई। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।